जब पास्ट की बातों को दोहराना हो तो तब हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जंगल में एक शेर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी ए लायन इन द फॉरेस्ट। और वह नदी किनारे जाया करता था। एंड ही वुड गो टू द बैंक ऑफ रिवर। और वह नदी किनारे जाया करता था। यहाँ पर हमने एक ये एग्जाम्पल के रूप में बताया है। और इसी प्रकार पास्ट की बातों को दोहराने के लिए अगर हम पैराग्राफ का यूज़ करते हैं तो उसमें पैराग्राफ में एक बार यूज टू का प्रयोग कर दिया जाए, एक बार कर दिया जाए तो बार बार यूज टू का प्रयोग करने की बजाय वुड का प्रयोग बेहतर अल्टरनेट माना गया है। इस प्रकार पास्ट की बातों को दोहराने के लिए पैराग्राफ में हम एक बार शुरू में प्रारंभ में यूज टू का प्रयोग करेंगे। अगर वो बातें आगे भी दोहराई जा रही हैं तो अगले वाक्यों में वुड का प्रयोग करना अच्छा माना गया है। जैसे राहुल सुबह जल्दी उठ जाता था। वह मुझे फ़ोन करता था। फिर वह स्कूल जाता था। वह अपने दोस्तों से मिलता था। अब ये पास्ट की बातें हैं जिसको हम एक पैराग्राफ की में रख के दोहरा रहे हैं। तो अब पहला वाक्य है, जैसे राहुल यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब राहुल सुबह जल्दी उठ जाता था, ये पहला वाक्य हो गया। ही यूज टू कॉल मी, फिर वह मुझे फ़ोन करता था। देन ही यूज टू गो टू स्कूल, तब वह स्कूल जाता था। ही यूज टू मीट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों से मिलता था। अब हमने पूरे पैराग्राफ में यूज टू का प्रयोग किया है। पास्ट के बातों को दोहराने के लिए वो पास्ट में क्या किया करता था। अगर हम उसको ऐसे कहें रादर यू से बार बार यूज टू का प्रयोग ना करके हम पहले वाले वाक्य को छोड़कर पैराग्राफ में अगले सब वाक्यों में वुड का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। जैसे इसी पैरा को जिसमें हमने बार बार यूज टू का प्रयोग किया था, अब हम पहले वाक्य में यूज टू का प्रयोग करके बाकी के वाक्यों में वुड का प्रयोग करेंगे। राहुल यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राहुल सुबह जल्दी उठ जाता था। ही वुड कॉल मी, वह मुझको फ़ोन करता था। देन ही वुड गो टू स्कूल, तब वह स्कूल जाता था। ही वुड मीट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों को मिला करता था। इस प्रकार ऊपर वाले पैरे में हमने सभी जगह यूज टू का प्रयोग किया। लेकिन इस प्रकार का अगर हम पुरानी बातों को दोहराते हैं पैरा वाइज में तो वुड का जो दूसरा पैरा हमने बनाया है वो बेटर माना जाएगा। इसी प्रकार एक पैरे का और उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।
जब मैं छोटा था हम छुट्टियां मनाने बम्बे जाया करते थे। हर दिन हम जल्दी उठते थे। हम जल्दी से नाश्ता करते और समुंदर तट पर चले जाते। हम रेत में खेलते थे और दोपहर के भोजन के समय तक समुंदर में तैरते थे। यह बहुत अच्छा था। इस प्रकार के पैराग्राफ में हम पास्ट की बातों को बता रहे हैं कि हम ऐसा किया करते थे। तो इसमें बेटर ये है कि पहले वाले वाक्य में हम यूज टू का प्रयोग करें, उसके बाद जितने वाक्य आ रहे हैं उनके लिए हम वुड का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जब मैं छोटा था, When I was a young, हम छुट्टियां मनाने बम्बे जाया करते थे। We used to go on holidays to Bombay, हम छुट्टियां मनाने बम्बे जाया करते थे। Every day we would get up early, प्रत्येक दिन हम जल्दी उठा करते थे। अब यहाँ पर हमने वुड का प्रयोग कर दिया। हम जल्दी से नाश्ता करते। वी वुड हैव ए क्विक ब्रेकफास्ट, हम जल्दी से नाश्ता करते और समुंदर तट पर चले जाते। एंड गो डाउन टू द बीच, बीच में ना हम समुंदर तट पर चले जाते। वी वुड प्ले इन सैंड एंड स्विम इन द सी अंटिल लंच टाइम, हम रेत में खेलते और दोपहर के भोजन के समय तक समुंदर में तैरते थे। एंड स्विम इन द सी अंटिल लंच टाइम। इस प्रकार अगर पूरा इट वाज ए ग्रेट, यह बहुत अच्छा था, तो इस प्रकार अगर पैराग्राफ में पास्ट की बातों को दोहराना हो तो पहला वाक्य यूज टू में बनाए, बाकी के वाक्य अगर वुड का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा और ठीक भी होगा। ये तो हुआ पुरानी बातों को दोहराने का पैराग्राफ पर। अब है कि हम पुरानी आदतों को दोहराने, पुरानी आदतों को बताने के लिए जो हम पास्ट में किया करते थे उसके लिए भी वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब मैं बच्चा था, When I was a kid, मैं स्कूल जाया करता था। I would go to school, मैं स्कूल जाया करता था। मैं राहुल के साथ खेलता था। I would play with राहुल, वह हमेशा मुझे अपनी गेंद देते थे। He would always give me his ball, वह हमेशा मुझे अपनी बॉल देते थे। हम अन्य छात्रों को परेशान करते थे। We would bother other students, हम अन्य छात्रों को परेशान करते थे। अध्यापक या शिक्षक अक्सर हमें डांटते थे। टीचर्स वुड ऑफन स्कोल्ड अस, शिक्षक या टीचर हमें अक्सर डांटते थे। इस प्रकार हम पुरानी आदतों को बताने के लिए कि हम पास्ट में ये किया करते थे, ये हमारी आदतें थे,
उसके लिए भी इस प्रकार वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं, जो अच्छा माना जाता है। अगला पैरा, दूसरा एग्जाम्पल। उन दिनों मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता था। हम बहुत मज़े करते थे। दोज डेज, उन दिनों मैं 5 बजे उठता था। आई वुड गेट अप एट 5, मैं 5 बजे उठता था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता था। देन आई वुड गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, हम बहुत मज़े करते थे। वी वुड इंजॉय ए लॉट, हम बहुत मज़े करते थे। इस प्रकार पुरानी आदतों को जो हम पास्ट में करते थे बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जा सकता है। और पुरानी बातों को दोहराने के लिए पास्ट में हम क्या किया करते थे, एक्शन या हैबिट को पैराग्राफ के रूप में, तब हम भी वुड का प्रयोग करना बेहतर माना गया है। पहले वाक्य में तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। यूज टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट और एक्शन और पूर्व अवस्था को बताने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग पूर्व अवस्था को बताने के लिए नहीं किया जाता है। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर पैराग्राफ में पुरानी बातों को दोहराना हो तो हम वुड का प्रयोग बेहतर मानते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ पैराग्राफ बना के उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, ताकि इस प्रकार के अगर आप पैराग्राफ बनाते हैं, जब पुरानी बातों को दोहराते हैं, जब पुरानी आदतों को दोहराते हैं, तो वुड का प्रयोग कैसे किया जाता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख करके बताया गया है। फिर भी अगर इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया हमें कमेंट्स करें। और दूसरा निवेदन ये है कि अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं को शेयर जरूर करें जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ताकि वे इस प्रकार की सुविधा से वंचित ना रहें। मैंने एक छोटी सी कोशिश हिंदी में बताने की है और ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।